स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात उस हिंदुस्तान की जो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज बात उस खबर की करेंगे जो किसी अखबार या किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं है, पर यकीन मानिए महामारी से जूझते भारत के लिए आज की तारीख में इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। जब हम हर रोज कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड की खबर सुनते हैं, हर घंटे किसी करीबी के गुजर जाने का दर्द सहते हैं, हर पल एक अनजाने दुश्मन के खौफ के साए में जीते हैं, ये खबर आपको सुकून भी देगी और हौसला भी। ये खबर आपको इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे और आपके हिंदुस्तान की खबर है। ये खबर आपको इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये खबर एक हिंदुस्तानी की खबर है। पुरानी कहावत है कि नाम में क्या रखा है। हाँ, सच भी तो यही है, इसके भी नाम में कुछ नहीं है। देश के 99% लोग इस शख्स को आज भी नहीं जानते होंगे। ये कोई बड़ा नेता नहीं है, ना ही कोई फिल्म सुपरस्टार है, ना ही इसने कामयाबी का कोई ऊंचा लंबा झंडा गाड़ा है, पर मेरे इस हिंदुस्तानी ने ऐसा काम जरूर किया है कि आज मेरा भी सिर फक्र से ऊंचा है और हिंदुस्तान का हौसला भी 7वें आसमान पर है। विश्वास कीजिए कि कोरोना से महायुद्ध के दौरान इस खबर से ज्यादा हिम्मत आपको और कोई नहीं मिल सकती। खबर उसी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की है जहां कोरोना बेकाबू है, लोग बेहाल हैं, सरकार फटेहाल है, सिस्टम लाचार है, लेकिन एक शख्स है जो महामारी के इस काले घने अंधेरे में भी उम्मीद का दिया बनकर हौसलों को रोशन कर रहा है। एक शख्स जो अपना तन मन धन सब लगाकर मुंबई के लोगों को सांसें बांट रहा है। नाम है शाहनवाज। पूरा नाम शहनवाज शेख। मुंबई के मलाड इलाके के रहने वाले हैं, पेशे से कारोबारी हैं, लेकिन आज शहनवाज की पहचान कुछ अलग है। मुंबई के लोग इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं, पर शहनवाज शेख के ऑक्सीजन मैन बनने का सफर इतना आसान भी नहीं है। जब जिंदगी भर की जमा पूंजी कुर्बान कर दी जाती है, जब जिंदगी का मकसद व्यापार से बदलकर सेवा कर लिया जाता है, जब जिंदगी को 24/7 लोगों की भलाई में लगा दिया जाता है, तब जिस शख्सियत का निर्माण होता है उसे ही ऑक्सीजन मैन कहते हैं। अजीब सी दास्तान है ये भी। अभी 1 साल पहले की ही तो बात है। बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, पैसे थे, पर तब ये शख्स सिर्फ एक व्यापारी शाहनवाज शेख था। पर आज ना उसके पास गाड़ी है, ना घर है, ना ही फलता फूलता कारोबार है। पर अब ये शाहनवाज शेख सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, ये मुंबई के लोगों के लिए एक मसीहा बन गया है। कैसे, ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। देश में कोरोना महामारी की मार के बीच कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच मुंबई के मलाड में रहने वाला एक शख्स ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया है और वो है शाहनवाज शेख। दरअसल मुंबई के शाहनवाज शेख एक फोन कॉल पर कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी 22 लाख रुपए की एसयूवी बेच दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई आम जनता की मदद के लिए अपनी एसयूवी कैसे बेच सकता है, पर आप सही सुन रहे हैं। इस महामारी के बीच, इन बिगड़ते हालातों के बीच एक शख्स उन लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आया जो बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के सजा भुगत रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन लोगों के लिए तो मानो शहनवाज शेख एक भगवान का ही रूप है। मुंबई के लोगों के लिए शेख को ऑक्सीजन मैन के नाम से बुला रहे हैं और लोगों की मदद एक अनोखे ढंग से कर रहे हैं। शेख ने एक वॉर रूम बनाया हुआ है जिसके जरिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी इस की पहल की हर ओर तारीफ हो रही है। जब शेख से इस बारे में पूछा गया कि वो लोगों की मदद कैसे कर पा रहे हैं, तो शेख ने बताया कि उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए अपनी फोर्ड एंडेवर गाड़ी को बेच दिया और उसके बाद जो रुपए मिले उससे उन्होंने 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन तक पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज ने यह भी बताया कि पिछले साल लोगों की मदद करते करते उनके पैसे खत्म हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अपनी कार बेच दी और लोगों की मदद करना जारी रखा। मदद की चेन टूट ना जाए तो उन्होंने अपनी गाड़ी ही बेच डाली और इस मदद के लिए उन्हें
कैसे प्रेरणा मिली, इसके पीछे भी एक कहानी है जिससे शेख को गहरा धक्का लगा और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। पिछले साल उनके एक दोस्त की पत्नी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की जान चली गई और ये घटना देखकर उन्होंने तय किया कि वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों को उनके रहते ऑक्सीजन की कमी ना हो। खैर, शाहनवाज शेख ऑक्सीजन पहुंचाकर तो मदद कर ही रहे थे, पर उन्होंने परेशान जरूरतमंद लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिससे लोग उन तक आसानी से संपर्क कर सकें और मदद के लिए हाथ बढ़ा सकें। जब तक शाहनवाज ने हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया था, तब जनवरी के आसपास उनके पास ऑक्सीजन के लिए 50 कॉल आते थे, लेकिन जब से शेख ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो अब उन्हें 500 से 600 कॉल आते हैं। अब स्थिति ये है कि वो अभी सिर्फ 10 से 20 लोगों तक ही पहुंच पाते हैं और अभी उनके पास 200 सिलेंडर हैं, जिसमें से 40 किराए के हैं। पहले शेख जरूरतमंदों को अपने यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने को कहते हैं और अगर ले जाने वाले समर्थ नहीं होते हैं तो उनके घर तक भी पहुंचा देते हैं। शेख ये काम अकेले नहीं संभाल रहे हैं, शाहनवाज के साथ एक टीम भी काम कर रही है। ये टीम जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल का तरीका भी समझाती है। इस्तेमाल के बाद ज्यादातर मरीजों के परिजन वॉर रूम तक खाली सिलेंडर पहुंचा देते हैं। इस तरह से शाहनवाज पिछले साल से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं। इस कोरोना महामारी से लाखों की संख्या में लोग जूझ रहे हैं। मानते हैं कि एक अकेला इंसान सबकी मदद नहीं कर सकता है, चाहकर भी वो अपने हाथ इतने लंबे नहीं कर सकता है कि सब तक पहुंचा जा सके, पर इन बेकाबू हालातों में अगर एक भी इंसान की मदद हो सकती है तो ये किसी जंग से कम नहीं है। और शाहनवाज शेख ने तो 4000 से ज्यादा लोगों की मदद की है, जो कि काबिले तारीफ है। इस पर एक कहावत है जो मुझे याद आ रही है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और बूंद बूंद इकट्ठा करने का काम शाहनवाज शेख ने बेहद ही बेहतरीन ढंग से किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर इस महामारी में हम सब ऐसे ही एकजुट होकर लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे तो कोरोना महामारी को हराना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। एक बात है जो मुझे तब से ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक इंसान जिसका न तो नाम है, न कोई बड़ी हैसियत है और न कोई पावर, न उसका सिस्टम से कोई लेना देना है, ना ही बड़े बड़े उद्योगपतियों से, फिर भी उस इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह दिखी। अपने खुद के ही देश में कोरोना से मर रहे लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा लिया। पर वहीं इस देश के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, जिनका इस सिस्टम से अंदर तक का याराना है, पार्टियों में उठना बैठना है, पावर में बैठे हुए हैं, देश के लिए जैसे चाहे वैसे आगे आकर मदद कर सकते हैं, पर दूर बैठकर तमाशा देखना इन्होंने ज़्यादा काबिल समझा है। कोरोना महामारी को अपनी राजनीति का जरिया बनाकर जेबें भरना बेहतर काम समझा। वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर चल रही धांधली को रोकने की बजाय बढ़ावा देना ज़्यादा बढ़िया समझा। और फिर अगर सवाल किया जाए तो मगरमच्छ के आंसू बहाना तो बेहतरीन तरीके से सीख ही रखा है, और वही पेटेंट डायलॉग चिपका देना कि भाई हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अरे भ्रष्ट लोगों, पैसे की वसूली करने वाले लोगों, शर्म करो जरा। जब ये शब्द तुम अपने मुंह से निकालो तो तुम्हें समझ आए कि कुछ करने के लिए पैसे की नहीं, जिगर की नहीं, दिल की, मन की जरूरत होती है। जो जिगर, जो दिल, जो मन एक साधारण शख्स ने दिखाया, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जब चारों तरफ कोरोना का, रैलियों का, चुनावों का माहौल है, उस वक्त में इस खबर पर किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी कि इस त्राही त्राही में ऐसा शख्स भी देखने को मिला जिसे देश प्रेम है, देश के लोगों से प्रेम है, ना कि सत्ता से, कुर्सी से और ना ही सियासत से। इसीलिए इस खबर को हमने उठाया और आपके सामने लेकर आए कि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस कोरोना में हो सके तो मदद के लिए आगे आइए और उन लोगों को नई जिंदगी दीजिए जो अपनी उम्मीद खो चुके हों। इसीलिए ये खबर हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी कि आप तक इसे पहुंचाया जा सके। शाहनवाज शेख की इस दरियादिली को हमारा सलाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।